आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो है वो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी, उसके अंतर्गत जो उनका टॉपिक है आपका इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको जो है वो इंसेक्ट इकोलॉजी अभी जो है वो शुरुआत किया हूँ। इसके अंतर्गत जो है मैं आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया था इंसेक्ट इकोलॉजी की, और उसके बाद जो है वो मैं इंसेक्ट इकोलॉजी कि इन्वायरमेंट जो आपका इंसेक्ट इकोलॉजी है उसके पर्यावरण के बारे में आपको जो है वो पढ़ा रहा था। तो पर्यावरण के अंतर्गत मैं जो है आपको जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, आपके अजैविक कारक होते हैं पर्यावरण के, वो मैं आपको पढ़ाया था। अजैविक कारकों के अंतर्गत जो है वो जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, नमी हो गया, प्रकाश हो गया, इन सब का जो है वो कीटों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको जो है वो डिटेल से जो है वो समझाया था। तो आज की क्लास में मैं जो है आपको जैविक कारकों के बारे में पढ़ाऊंगा, जो आपके प्रमुख कीटों को किस प्रकार से जो है वो जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, जैविक कारक होते हैं, वो किस प्रकार से जो है वो कीटों को जीवन को प्रभावित करते हैं, उससे मैं आपको जो है वो अवगत कराऊंगा। तो आइए छात्रों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को जो है वो प्रारंभ जो है वो करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बायोटिक फैक्टर ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी, यानी आपके कीट पारिस्थितिकी के जैविक कारक जो है वो कौन कौन से हैं। जो हमारी कीट पारिस्थितिकी है, कीट के जो आसपास जो चारों तरफ जो है वो जो प्रमुख घटक हैं, जैविक घटक हैं, किस प्रकार से वो जो है वो कीटों के जीवन को प्रभावित करते हैं, आइए मैं इस टॉपिक में आपको जो है वो ये पढ़ाता हूँ। तो इस प्रकार से कीटों के कुछ जैविक घटक होते हैं, जैसे आपके जितने भी जीव हो गए, उनका क्या आपस में संबंध होता है, जीवों का किस प्रकार से रिलेशनशिप होता है, जीवों में कैसे प्रतिस्पर्धा होती है, एक जीव दूसरे जीव को किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बायोटिक फैक्टर में जो है वो पढ़ना है। आइए मैं अपनी क्लास को यहीं पर जो है वो प्रारंभ कर रहा हूँ। तो जैसा कि जो है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बायोटिक फैक्टर ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी, कीट पारिस्थितिकी के जैविक कारक जो है वो कौन कौन से हैं, ये मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो है आइए जानते हैं कि जैविक कारक होते क्या हैं। तो जैविक कारक जो है, प्रत्येक जीव जो होते हैं वो एक समुदाय में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है ना। जो भी जीव हैं एक प्रकार का उनका जो है वो जाति होता है, समुदाय होता है, और समुदाय में जब वो रहते हैं तो आपस में उसमें प्रतिस्पर्धा होती है। देखिए, जीवन को चलाने के लिए प्रत्येक जीव में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो स्थान के लिए हो, चाहे वो प्रकाश के लिए हो, चाहे तापमान के लिए हो, प्रत्येक चीज़ों के लिए जो है वो अलग अलग जो है वो प्रतिस्पर्धाएं जो है वो जीव में होती है। प्रतिस्पर्धा से ही वो जीव जो है वो वृद्धि एवं विकास करता है, प्रतिस्पर्धा से ही उनकी संख्या जो होती है वो नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार से जो है वो किस प्रकार से उनका जो है वो तमाम प्रकार के जैविक कारकों से क्या रिलेशनशिप होता है, ये मैं आपको जो है वो इसके अंतर्गत पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है वो प्रत्येक कीट जो है वो जीवों को आपस में साथ में रखे, यानी कम्युनिटी बनाता है। एक समुदाय सभी सदस्यों का उस स्थान पर वृद्धि, भोजन यानी और प्रजनन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक जीव में जो है अपने जीवन को चलाने के लिए जो उनकी जीवन की क्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि हो गया, भोजन हो गया, प्रजनन हो गया, यानी फूड, ग्रोथ एंड आपका रिप्रोडक्शन, ये जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं, इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा जो है वो होती है। और इसके साथ साथ जो है वो इसमें क्या होता है, अंतर जातीय जो है वो संबंध होता है। संबंध किस प्रकार से होता है, दो प्रकार का संबंध होता है, एक होता है अंतर जाति और होता है दूसरा जो है वो अंतरा जाति, यानी इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, और दूसरा होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक जो है वो रिलेशनशिप होता है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं जैविक कारक के अंतर्गत जो है वो जो भी जीव जो है वो समुदाय में रहते हैं, उनमें आपस में जो है वो भोजन के लिए, वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए, तमाम सारी क्रियाओं के लिए जो है वो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। और वो किस प्रकार से जो है वो कई प्रकार से जो है वो आपस के जीवन को जो है प्रभावित कर सकते हैं। आपस में अंतर जातीय उसमें संबंध होता है, वो संबंध कैसे होता है ये मैं आपको जो है वो आगे बता रहा हूँ। इसके बाद जो है वो
जैविक कारकों के अंतर्गत निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो जैविक कारक जो होते हैं, जो जैविक कारक कीटों को प्रभावित करते हैं, उनको हम 3 भागों में किस प्रकार से विभाजित किए हैं। 3 भागों में पहला क्या है, जीवों का परस्पर संबंध है, रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेन्स, यानी जीवों का जीवों से किस प्रकार से आपस में संबंध है, ये इसके अंतर्गत आप जो है वो पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, पौधों के साथ अंतर संबंध है, यानी आपके जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीट हैं, उनका पौधों के साथ कैसा संबंध है, किस प्रकार का रिलेशनशिप है, आप जो है इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे। तो दूसरा जो फैक्टर्स है वो है पौधों के साथ अंतर संबंध। तीसरा जो है भोजन कीटों में संबंध है, यानी आपके जो है वो भोजन का कीटों से किस प्रकार से रिलेशनशिप है, वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो जैविक कारक होते हैं वो निम्नलिखित जो है वो 3 प्रकार के जो है वो फैक्टर्स उसके अंतर्गत आते हैं। एक जो होता है वो कीट और कीट का रिलेशनशिप, यानी जीव का जीव से साथ संबंध क्या होता है। दूसरा जो है वो जीवों का पौधों के साथ क्या जो है वो संबंध होता है। तीसरा जो होता है वो पौधों का भोजन के साथ क्या संबंध होता है, यानी कीटों का भोजन के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, ये आप जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रमुख कारक हैं जो जैविक कारकों को जो है वो 3 प्रकार से जो है वो बांटा गया है। आइए आगे जानते हैं कि किस प्रकार का जो है इसमें रिलेशनशिप होता है। जीवों का परस्पर संबंध, यानी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का जो है वो आपस में कैसा संबंध होता है। प्रत्येक जीव जो होते हैं वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, अपनी अपनी आवश्यकता के लिए जो है वो आपस में एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। वो आवश्यकता चाहे भोजन की हो, चाहे उसमें जो है प्रजनन की हो, चाहे जो है वृद्धि के लिए हो, चाहे वो स्थान के लिए हो, आपस में जो है वो एक दूसरे से जो है वो कोरिलेटेड जो है वो रहते हैं। जैसे मनुष्य होता है वो भी एक समुदाय में रह रहा है, तो उसकी आवश्यकता जो है एक दूसरे व्यक्तियों से जो है वो पड़ती रहती है, ठीक है ना। जो हमारी सामाजिक, जो हम क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में हम रह रहे हैं, तो अपने सुख दुख के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे से जो है वो निर्भर होते हैं। उसी के अनुसार हमारा जो है वो सामाजिक जीवन, हमारा प्रॉपर जीवन जो है वो संचालित होता है। उसी प्रकार से जो कीट होते हैं वो भी जो है एक प्रकार से एक दूसरे से जो है वो इंटर रिलेशनशिप जो है इसमें होता है। आइए जानते हैं आगे। तो ये जो जीवों में दो किस प्रकार का जो है वो जीवों का आपस में किस प्रकार का संबंध होता है, तो जीवों में जो है मुख्यतः 2 प्रकार के जो है वो संबंध जो है वो देखे गए हैं। पहला जो होता है वो अंतरजातीय संबंध होता है, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। किस प्रकार का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, यानी अंतरजातीय संबंध होता है। और दूसरा जो होता है वो अंतरजातीय या इंटरनेटनिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो 2 प्रकार का जो है वो जीवों में संबंध होता है, पहला अंतरजातीय संबंध और दूसरा जो है होता है अंतरजातीय संबंध। तो इस प्रकार के जो है वो 2 प्रकार के जो है वो कीटों में आपस में जो है जीवों में संबंध होता है। इसके बाद आइए जानते हैं कि अंतरजातीय जो वो संबंध होता है उसके अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी जो है वो क्रियाएं आती हैं। जो इनका इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है उसके अंदर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं आती हैं, जो हम आपको जो है वो बताएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं जो है मुख्यतः कई प्रकार से जो है वो क्रियाओं से जो है वो मिली होती हैं, यानी जो उनका इंटर रिलेशनशिप होता है, अंतरजातीय संबंध होता है, उसमें जो है वो कई प्रकार से होता है। तो वो कितने प्रकार से होता है, वो कई प्रकार से होता है, जो मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा इसमें। तो पहला जो होता है एक ही जात के कीटों का समुच्चय, यानी एग्रीगेशन। एक ही जाति के, एक ही समान जाति के जो है वो कीटों का आपस में समुच्चय, एग्रीगेशन पहला हो गया। दूसरा हो गया उसमें जो है वो संगमन या ऑकुरेंस होता है, किस प्रकार से उसमें जो है वो एक जात के दूसरे जात में जो है वो उनका ऑकुरेंस होता है, संगमन होता है। तीसरा जो होता है वो स्वजाति भक्षण होता है, यानी जिसको हम कैनिबलिज्म कहते हैं, कि एक ही जब कीटों की संख्या अधिक हो जाती है तो अपनी भोजन आवश्यकता के लिए जो है वो अन्य भोजन को न प्राप्त करने को अवस्था में एक ही जात के जो है वो जीवों को भक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला क्या हो गया, लिंगों की सहभागिता या सहसंबंधता, यानी आपका जो है वो एसोसिएशन ऑफ सेक्सेस के लिए किस प्रकार से एसोसिएशन होता है। जब वो एक ज़्यादा संख्या में होते हैं तो जो उनका जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, यानी आपका लिंग सहलग्न होता है, वो किस प्रकार से जो है वो इंटर रिलेशनशिप होता है, ये इसके अंदर पढ़ेंगे।
इसके अलावा जो है वो कुछ पैतृक सुरक्षा होते हैं, पेरेंटल केयर क्या होते हैं, उसके जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसमें जो पेरेंटल क्रिया होता है, किस प्रकार से एक जीव यानी जो है एक जीव जो है दूसरे जीव की रक्षा करता है, किस प्रकार से उनकी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चों की कैसे रक्षा करती हैं, ये पेरेंटल केयर के अंतर्गत आता है। अगला जो होता है वो सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो एक प्रकार से सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानव क्या है, एक सामाजिक जो है जीव है, यानी हम एक समाज में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ कीट भी जो है वो एक प्रकार से सामाजिक जीवन के रूप में रहते हैं। जैसे आपका चींटिया यानी एंट्स हो गया, आपके जो है वो वैप्स हो गई यानी बर्र हो गई, आपके जो है वो ये क्या कहते हैं, आपके टर्माइट हो गए यानी आपके जो है वो दीमक जिसको बोलते हैं, और आपके जैसे आपके जो है वैप्स हो गई। तो ये सारे जो कीट होते हैं ये एक ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में जैसे मधुमक्खियाँ हो गई यानी आपके जो है हनी बी, ये भी एक जो है वो ग्रुप में है, समूह या सामाजिक कीट के अंतर्गत जो है आते हैं। ये जो है इनका समाज अलग अलग अपनी आवश्यकता के लिए वो है, सारे समाज जो है अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, एक सबका एक काम निर्धारित होता है, और जो है वो पर्यावरण से जो है वो इनका एक ऐसा समूह होता है जो पर्यावरण से जो है वो लड़ने की क्षमता इनके अंदर विकसित कर देता है। तो इस प्रकार से जो है वो कहते नहीं कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो जब एक होते हैं, समाज में एक रहते हैं, तो ये जो है वो कई सारे पैथोजन से, कई सारे जो है वो आपके जो है वो प्रेडिएटर पैरासाइट से जो है अपने आप को जो है वो बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सामाजिक जीवन जो है किस प्रकार से इनका आपस में रिलेशनशिप होता है, ये इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो पहला जो हमने बताया था आपको समुच्चयन यानी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, इस प्रकार से वह एक महत्वपूर्ण जैविक कारक होता है जो कीटों को प्रभावित करता है। यह मुख्यतः जो है होमिप्टेरा कुल के कीटों में यह अवस्था जो है वो पाई जाती है। समुच्चयन का मतलब होता है कि एक साथ जो है वो एकत्रित होना, एक साथ जो है वो समुच्चय के रूप में जो है वो एकत्रित होना। तो जब हम जो है वो एक समुच्चय के रूप में, एक एकत्रीकरण के रूप में, अधिक संख्या के रूप में इकट्ठा होते हैं तो हम पर्यावरण पर जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे जो है वो जब जनसंख्या अधिक होती है तो हमारा पर्यावरण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आज जो है जनसंख्या पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है जनसंख्या। जब जनसंख्या अधिक होगी तो पर्यावरण के जो फैक्टर्स हैं उस पर जो है वो हम ज़्यादा हमारी निर्भरता बढ़ेगी, और पर्यावरण का दोहन जो है वो, जो पर्यावरण के कारक है उनका दोहन जो है वो अंधाधुंध होगा। तो इसी प्रकार से जो है वो जैसे कीटों में भी अगर उनकी संख्या वृद्धि होती है तो वो पर्यावरण पे जो है वो निर्भर होते हैं, चाहे उनकी भोजन की आवश्यकता हो, चाहे उनकी जो है वो निवास की आवश्यकता हो, चाहे उनके जो है प्रजनन की आवश्यकता हो, कई सारी आवश्यकताएं जो है बढ़ जाती हैं और पर्यावरण पर जो है वो ज़्यादा प्रभाव अपना दिखाती हैं। तो समुच्चयन जो है वो एक प्रकार का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जैविक कारक है जो कीटों को जो है प्रभावित करता है। जब अधिक संख्या होगी तो कीटों की निर्भरता जो है वो तमाम चीज़ों पे जो है बढ़ जाएगी और इनकी जो है वो संख्या जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो ये जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंस है। ये जो हेमोप्टेरा जो ऑर्डर होता है कीटों का, उस पर जो है वो देखा गया है कि कई प्रकार के जो है उनकी संख्या जो है वो वृद्धि हो जाती है, फिर वो एक दूसरे को जो है वो प्रभावित करने लगते हैं अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए। अगला पॉइंट है हमारा संगमन। संगमन का मतलब होता है कि ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब होता है एकत्रीकरण। जब हम जो है वो जब ज़्यादा संख्या में कीट जो है वो एक स्थान पे एकत्रित होते हैं तो वो जो है एक दूसरे को जो है वो प्रभावित करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो एकत्रीकरण की सीमा से अधिक दशा में एकत्र होने पर संगमन की दशा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह एक प्रकार की जो है वो आवश्यकता होने पर आपस में प्रतिद्वंद्विता हो जाती है। कैसे हो जाती है? आपस में प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन हो जाता है, अंततः हानिकारक होता है, क्योंकि इसके कारण भोजन उपलब्धता में जो है वो कमी आती है तथा पर्यावरण में संक्रमण जो है वो हो जाता है। संगमन का मतलब होता है एकत्रीकरण, ठीक है। जैसे किसी स्थान पे जो है वो जब कीटों की संख्या जो है बढ़ जाती है तो उनको जो है वो तो उनकी भोजन की आवश्यकता भी जो है वो बढ़ जाती है। तो जब भोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है तो भोजन अगर पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिल रहा है तब जो है उनको तो वो जो है वो
फिर अपनी भूख के लिए जो है वो पर्यावरण के कारकों को ज़्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से जब उनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर वो अपनी आवश्यकता के लिए, चाहे वो भोजन की आवश्यकता हो, चाहे वृद्धि की आवश्यकता हो, चाहे प्रजनन की आवश्यकता हो, उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पर्यावरण पे जो है प्रभाव डालेंगे और इसके कारण जो है वो संक्रमण यानी पर्यावरण पर जो है वो विपरीत प्रभाव जो है वो दिखाने लगेगा। यानी आपको जो है वो कई प्रकार के विपरीत कारक जो है वो दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो संगमन जो क्रिया होती है यानी ऑकरेंस होता है, वो भी पर्यावरण यानी बायोटिक यानी कीटों को जो है वो प्रभावित जो है वो करता है। इसके अलावा जो है वो दूसरा कारक जिसे स्वजाति भक्षण यानी जो है वो स्वजाति जो भक्षण होता है, इसके अंतर्गत जो है वो जाति विशेष की कीटों की संख्या अधिक हो जाने से वे अपने ही जात की दूसरी अपरिपक्व अवस्था को भक्षण करती है। तो इस प्रकार से जो है जब कीटों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी किसी भी समुदाय में, तो फिर उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन अगर नहीं मिलेगा तो वो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए जो है वो एक दूसरे को खाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अपने ही जात के कीटों को भक्षण करना शुरू कर देंगे। भाई जब देखिए जब कहीं पर भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, अपने शरीर को संचालित अगर जीवित रखना है तो चढ़ेगी ही। तो फिर वहाँ पर अगर भोजन उनको, जब उनकी संख्या अधिक हो गई, एकत्रीकरण उनका हो गया, अगर भोजन नहीं मिलता तो फिर वो अपनी ही जात के कुछ कीट होते हैं उनको जो है वो जो उनसे छोटे होते हैं उसको ही खाना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। जैसे देखा गया है चने की जो सूढ़ी होती है जिसको बोलते हैं आपका ग्राम पार्ड बोरर, ग्राम पार्ड बोरर यानी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो ये जो होती है, जो चने की सूढ़ी होती है, ये भी क्या होती है, जब इनकी संख्या जो है वो काफ़ी अधिक हो जाती है और फसल को पूरी तरह से खा करके नष्ट कर देते हैं, तब ये देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं वो जो एग लेइंग करती हैं उसको जो है वो खाना जो है वो प्रारंभ कर देती हैं, यानी अपने ही अंडे को भक्षण करना ये जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। और जो लार्वी होती हैं उसको भी प्रभावित, यानी जो छोटी लार्वी होती हैं उसके बाद जो उनके बड़ी लार्वी होती हैं उनको छोटी लार्वियों को खाना जो है वो प्रारंभ कर देती हैं। इसी प्रकार से ये अपने ही जात के कीटों को, छोटे जो कीट होते हैं उसको जो है वो खाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है वो एक ट्राइबोलियम कीट होता है जो आपका जो है वो आपका स्टोरेज ग्रेन्स में जो है वो लगता है, तो जो आटे में लगता है ट्राइबोलियम कीट जो है वो, ये भी इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि ये जो है वो अब धीरे धीरे जो इनके ग्रब होते हैं और जो अंडे होते हैं एडल्ट्स और जो बड़े ग्रब्स होते हैं वो छोटे ग्रब्स और अंडों को खाना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। यानी सही भोजन न मिलने पर, भोजन की कमी के कारण जो है वो ये अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने ही सामान, जो इनके छोटे कीट होते हैं, जो अंडे होते हैं, उसी को भक्षण करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अपने कीटों के जीवन में प्रभाव जो है वो डालते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि लिंगों की सहसंगता। तो इसमें क्या होता है, जो सेक्स रेशियो होता है वो किस प्रकार से जो है प्रभावित करता है। एक ही तापक्रम पर लिंग अनुपात कीटों की अपनी संख्या बढ़ाने पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी जब टेम्परेचर जो है वो एक ही तापमान जब होता है तो उसमें जो है वो कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपने ही एक ही टेम्परेचर पर जो है वो अपने तमाम जो है वो उसमें अलग अलग जो है वो उनका रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो हो जाता है और अलग अलग जो है वो मल्टीपल सेक्स के जो है वो आपके जनरेशन जो है वो पैदा करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो आपके हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी में जो है वो देखी गई है। अगला पॉइंट जो होता है पैतृक सुरक्षा यानी पेरेंटल जो केयर होता है वो किस प्रकार, कुछ कीट अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा करते हैं। उदाहरण स्वरूप जो है वो जैसे झींगुर हो गया, ग्राइलोप्टेला स्पीसीज हो गया तथा ईयरविंग हो गया, जो जमीन के अंदर जो है वो चैम्बर बनाकर अंडे देती है तथा मादा अंडों के साथ रहती है तथा समय समय पर जो है वो अंडों को उठा करके उनकी सफाई भी करती है।
तो इस प्रकार से जो है वो जो पेरेंटल केयर होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो जैविक कारक होता है। कई सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपने अंडों को जो है वो अपने अंडों को किस प्रकार से जो है वो प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। जैसे आपका जो है वो झींगुर का कीट हो गया यानी ग्राइलोप्टाइस्वीज हो गया या ईयर विंग्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये जो है वो अंडे मादा अपने अंडों को जो है वो समय समय पर जो है वो एक प्रकार के सुरक्षित स्थान पे जो है वो रखती है और जो है वो कई प्रकार के पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया फंगस का अगर उन अंडों पे प्रभाव होता है तो उसको जो है वो साफ करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो है वो जो आपका टिड्डी होती है, लोकस्ट होती है, वो भी जो है वो एक सुरक्षित स्थान पे जो है वो जहाँ पर नमी होती है भूमि में, जहाँ तलछटी एरिया होता है नदियों किनारे का, वहाँ पर एग लेइंग करती, अंडे देती है और जो उनका ओविपोजिटर होता है वो उसको जो है वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर जो है वो धंसा करके अंडे देती है और एक प्रकार के प्रोटीन का सेक्रेटन, एक प्रकार के कवर का सेक्रेट करती है अंडों के ऊपर, जो अंडों को जो है वो सुरक्षा देने का जो है वो काम करते हैं। इस प्रकार से अंडे जो है वो कभी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं और सारे अंडों से जो है वो आपके निम्फ जो है वो निकलते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो है वो पेरेंटल केयर का जो है वो काम करते हैं और जो है अपने अंडों को, अपने निम्स को जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का जो है वो कार्य करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से जो है वो जैविक क्रिया को जो है वो प्रभावित करते हैं। आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो है अगला क्या है, सामाजिक जीवन। सामाजिक रिलेशनशिप जो कीटों में होता है वो जैसे कुछ जो है वो सोशल इंसेक्ट होते हैं। सोशल इंसेक्ट में क्या आते हैं, जो एक समाज के रूप में रहते हैं। जैसे हम मानव हैं, हम मानव एक समाज के रूप में रह रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे से निर्भर हैं, हमारे जो है एक सामान जो है रीति रिवाज हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कीट भी हैं जो अपने सामाजिक जीवन में रहते हैं। तो ये जो है एक प्रकार के समाज बना करके रहते हैं। इनमें जो है एक सामाजिक रिलेशनशिप होता है। ये अब अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे से जो है वो निर्भर होते हैं और ये जो है वो अपनी आवश्यकता, अपनी एकता के कारण ही जो है वो जो पर्यावरण कारक होते हैं, तमाम प्रकार के पैथोजेंस बैक्टीरिया के कारण अपने आप को जो है वो सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो एक जैसे आपका चींटियाँ हो गई, ये भी एक तरह से एक नियम कानून के तहत, एक सामाजिक जीवन के तहत, एक जो है वो इनका जो सोशल लाइफ होता है वो एक प्रकार से विभाजित होता है। और इसी प्रकार से मधुमक्खियाँ होती हैं, इनका भी जो सामाजिक जीवन होता है वो कई प्रकार से जो है विभाजित होता है। जैसे आपका जो है वो रानी मधुमक्खी हो गया, आपके ड्रोन यानी आपके नर जो हो गए, आपके जो श्रमिक हो गए, ये कई प्रकार से जो है इनका जीवन जो है वो अलग अलग क्रम में जो है विभाजित होता है। सबके अलग अलग कार्य होते हैं और उन्हीं कार्य को नियमतः जो है अपने कार्य को पूरा करते हैं और जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है वो शहद को एकत्रित करके जो है वो पूरी तरह से जो है वो सुरक्षा अपने आप को प्रदान करते हैं। तो ये जो इनके सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं ये इनको जो है वो रक्षा का प्रदान करते हैं, पर्यावरण कारकों से, तमाम प्रकार के शत्रुओं से इनके बचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो यही आपका है कि बहुत एकता के कारण ही जो है वो तमाम प्रकार के पर्यावरणीय दशाओं से, जैसे तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अपने पंखों से फैनिंग का काम करती हैं। तो जब फैनिंग का काम करती हैं तो इनके छत्ते का तापमान जो है वो नियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण जो है वो शहद जो है वो बह नहीं पाता है और उसी में जमा रहता है। तो इस प्रकार से जो है वो और तमाम प्रकार के प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं, चींटियाँ होती हैं और बड़े जीव होते हैं, उनसे भी अपने छत्ते को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और भी जब इनको जो है वो होता है कि अब हम यहाँ पर हमारे लिए भोजन नहीं है तो फिर ये जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इस प्रकार से जो सामाजिक जीव होते हैं, सामाजिक कीट होते हैं, वो जो है वो तमाम प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं और जो है वो निरंतर जो है वो प्रकृति के खिलाफ जो है वो विपरीत दशाओं में भी अपने आप को सुरक्षा रखते हैं और लड़ने का जो है वो कार्य करते हैं। तो ये सामाजिक कारक हैं, ये भी जो है वो जैविक कारकों को प्रमुख भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो इस प्रकार से जो है
वो जैसे चींटियाँ हो गया, दीमक हो गया, आपके वेब्स हो गया, ये उच्च कोटि के सामाजिक जीवन में आते हैं। और ये जो है इस प्रकार से सामाजिक जीवन एक महत्वपूर्ण जैविक कारक है जो पर्यावरण के विभिन्न दशाओं को कीटों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो तमाम प्रकार की जो विपरीत दशाएं होती हैं पर्यावरण की, उसके खिलाफ भी अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखने में जो है वो मदद करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अंतरजातीय परस्पर क्रियाएं। अंतरजातीय परस्पर क्रियाएं क्या होती हैं? अंतरजातीय परस्पर क्रियाओं के प्रायः 3 प्रकार से बांटा गया है। तो एक हो गया, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था अंतरजातीय या इंटर रिलेशनशिप। अब दूसरा क्या होता है? इंटरथेनिक रिलेशनशिप, यानी अंतरजातीय जो है वो आपस में क्या इनका पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। अंतरजातीय जो है वो ये इंटरथेटिक जो है वो क्या रिलेशनशिप होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जो है वो अब बताऊंगा। तो इसी क्रियाएं जो अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से बटी होती हैं? 3 प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। पहला जैसे सहजीवन यानी सिम्बियोसिस, इसमें जो है वो 2 जीव निकट के सहचर्य में रह करके एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। तो सहजीवन का मतलब होता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में क्या होता है कि 2 जीव जो है वो आपस में एक दूसरे को जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, सहजीवन प्रदान करते हैं, जैसा कि जो है वो राइजोबियम और जो दलहनी फसल है उसके बीच देखा गया है। तो राइजोबियम क्या होता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वो जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है पौधों की जड़ों में यानी मिट्टी में, और पौधे को क्या होता है? पोषण मिलता है, और राइजोबियम को भी जो है वो पोषण प्राप्त होता है जड़ों से। तो इस प्रकार से दोनों जीवों का आपस में जीवन चलता रहता है और एक दूसरे को जो है वो लाभ जो है वो मिलता रहता है। ये होता है जो है वो सहजीवन। दूसरा क्या होता है? विरोध या एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें एक जाति लाभान्वित होती है तथा दूसरी जो जाति होती है उसको नुकसान होता है। देखिए, जब विरोधाभास होता है, किसी में विरोध होता है, तो हमेशा जो है वो एक दूसरे को जो है किसी को लाभ होगा तो किसी को हानि होगा, तय है ना। तो इसी प्रकार से जो है कीटों में जो है जब विरोधाभास होता है आपस में, तो किसी जाति को लाभ होगा और किसी को हानि होता है। तो इसमें जो है वो इसमें एक क्या होता है, जब विरोधाभास होता है, एंटागोनिज्म होता है, तो एक दूसरे को लाभ हानि पहुंचता है। जैसे कोई जीव जो है वो पोषक प्राप्त कर रहा है और कोई जीव से क्या हो रहा है? पोषण प्राप्त कर रहा है। जैसे मान लीजिए फसल पे जो लगने वाले कीट हैं, तो उससे क्या हो रहा है? कीटों को तो लाभ हो रहा है जो फसल पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फसल है उसको नुकसान हो रहा है। तो इसमें क्या है? किसी को लाभ होता है और किसी को हानि होता है। तो इस प्रकार से जो है वो विरोधाभास जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो उदासीनता, उदासीनता यानी न्यूट्रलाइट, इसके अंतर्गत जो है वो जातियों के सहचर्य में ना तो किसी को हानि होती है और ना जो है वो किसी को लाभ होता है। तो उदासीनता में क्या होता है? ना किसी को लाभ होता है और ना किसी को हानि होती है। तो ऐसे जीव जो है वो किसी को ना लाभ पहुंचा रहे हैं और ना किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो उदासीनता हो गया, ना किसी को हानि पहुंचा रहे हैं और ना किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं। वो केवल जो है वो केवल इन्वायरमेंट पे जो है वो जैविक कार्य को रूप में प्रभावित कर रहे हैं, ना किसी प्लांट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ना किसी अन्य जीव को इफेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो जितना आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ रह रहे हों, लेकिन वो एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो वो जीव क्या होंगे? उदासीन की श्रेणी में जो है वो आते हैं। इसी प्रकार से जो है जो उपयुक्त जो स्पष्ट हैं, उपयुक्त चीज़ों से यह स्पष्ट है कि 2 समूह के जीवों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को मोटे तौर पर 2 पे, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समस्त क्रियाएं जो इंटर रिलेशनशिप है और इंट्रास्टेटिक जो रिलेशनशिप है, यानी अंतर संबंध और अंतरजातीय जो संबंध है, उसको हम साथ साथ किस प्रकार से देख सकते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक रिलेशनशिप के हिसाब से हम देख सकते हैं। आइए जो है वो किस प्रकार से हम सकारात्मक तथा नकारात्मक यानी धनात्मक या ऋणात्मक प्रकार से हम उसको देख सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस प्रकार से कुछ धनात्मक तथा सकारात्मक प्रक्रियाएं पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, यानी पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है वो जानते हैं। इसमें क्या होता है? एक जीव अथवा दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो निम्न क्रियाएं होती हैं। तो जो धनात्मक या सकारात्मक क्रियाएं होती हैं वो जो है वो उसमें क्या होता है? दोनों जीव जो है वो आपस में लाभान्वित होते हैं। आइए जो है जानते हैं किस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है? सहभोज्यता, जैसे कॉमेंसलिज्म।
सहभोजिता जो होता है इसके अंतर्गत जो है वो साथ रह रहे दो जीवों में से एक लाभान्वित होता है जबकि दूसरे को कोई लाभ नहीं मिलता है, परंतु उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। इसमें से एक सहयोगी पार्टनर प्रायः पोषक तथा दूसरे को आतिथ्य जो है वो कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सहभोजिता मतलब क्या होता है कि जो है एक दूसरे जो जब आपस में साथ रहते हैं एक दूसरे को जो है वो लाभान्वित तो होता है, मतलब एक को जो है वो लाभ होता है, दूसरे को जो है वो किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हानि भी जो है वो नहीं मिलती है। और इसमें जो है वो एक सहयोगी होता है और दूसरा जो है वो पोषक का जो है वो कार्य करता है, यानी अतिथि के रूप में कार्य करता है। तो जब जो है वो सहभोजिता का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे जीव आपस में साथ रह रहे हों तो उसमें क्या होता है, एक जीव को तो लाभ पहुंच रहा है लेकिन दूसरे जीव को जो है वो लाभ नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई उसको हानि भी नहीं हो रही है। और वह जो है वो एक जो है वो होस्ट का काम कर रहा है, यानी पोषक का काम कर रहा है, और दूसरा जो है एक प्रकार का अतिथि यानी गेस्ट का जो है वो कार्य कर रहा है। जैसे जैसे मिलीबग जो होता है, मिलीबग जो इंसेक्ट होता है वो जो फसल को प्रभावित करता है, फसल को रस चूसने का काम करता है, उसके शरीर से एक प्रकार का प्रोटीन सेक्रेट होता है। उस प्रोटीन को जो है वो सफ़ेद कलर का जो प्रोटीन सेक्रेट होता है उसको क्या करता है, वो मीठा होता है, और जो चींटियाँ होती हैं उस मीठे प्रोटीन की ओर जो है वो आकर्षित होती हैं और चींटियाँ जो है उसको खाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मिलीबग है, चींटियाँ होती हैं, चींटियों को जो है वो लाभ हो रहा है, लेकिन चींटियाँ उसको खा रही, चींटियों को लाभ हो रहा है। जो दूसरा जीव होता है यानी मिलीबग होता है उसको लाभ तो नहीं होता चींटियों खाने से, लेकिन कोई हानि भी उसको नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है वो सहभोजिता का जो है वो उदाहरण है मिलीबग के साथ जो है वो चींटियों का प्रभाव। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे इसके अलावा जो है वो सहकार होता है, यानी अत्यधिक, यानी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है कि आपस में जो है एक जगह से उष्मा पैदा कर धारण करना, यानी आपस में जो है वो एक दूसरे से कोऑपरेट करना। कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोगिता, कोऑपरेशन, सहकारिता। ठीक है, तो जब हम अपनी किसी विपरीत कंडीशन में एक दूसरे के सहयोगी होती हैं, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो उसे सहयोगिता कहते हैं। जैसे जो है वो जो सामाजिक कीट होते हैं, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, एक दूसरे के सहयोगिता का काम करती हैं, कोऑपरेशन का काम करती हैं। जैसे रानी मक्खी जो है वो आपके कॉम्ब के जो संख्या है हनी बीज की वो बढ़ाने काम करती है, यानी बच्चे देने काम करती है। और जो श्रमिक कीट होते हैं वो जो है वो बाहर से जो है वो भोजन को लाने का कार्य करते हैं, शहद का निर्माण कार्य करते हैं, और जो है वो आपके छत्ते की जो है कॉम्ब की रक्षा करने का काम करते हैं। तो एक दूसरे का जो है वो आपस में सहयोगिता होती है, उसी से उनका जो है वो सामाजिक जीवन जो है वो चलता है। तो इस प्रकार से जो है एक दूसरे के सहयोगिता भी जो है वो जैविक कारकों को जो है वो प्रभावित करती है। आइए आगे जानते हैं। इसके बाद होता है सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। यह दो प्रकार से जो है वो कीटों को जो है प्रभावित करती है। पहला क्या है, कीटों से कीटों के मध्य सहोपकारिता सबसे अच्छा उदाहरण है माहू तथा चींटियाँ, एंड्स का। इसमें चींटियाँ माहू द्वारा जो है वो स्रावित मधुस्राव, इसको हनी ड्यू खाती है, तथा मधुस्राव से प्राप्त करने पर माहू को उपयुक्त वातावरण जो है वो बनाती है। ठीक है ना, तो यह होता है सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है वो एक प्रकार से किस प्रकार से जो है वो एक जीव से अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर जो है वो उनको सहयोगी बनाना। तो जैसा कि जो है वो माहू जो कीट होता है उसके अपने शरीर से एक प्रकार का पदार्थ सेक्रेट करता है जिसको हम हनी ड्यू के नाम से जानते हैं। तो ये जो हनी ड्यू होता है ये जो है वो कि एक प्रकार का जो चींटियाँ होती हैं
उनके भोजन का जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी स्वादिष्ट जो है उनका भोजन होता है हनी ड्यू, जिसको जो है माहू अपने शरीर से जो है वो सेक्रेट करता है। तो ये जो है वो माहू को से जो प्राप्त इनका हनी ड्यू होता है, उसको प्राप्त करने के लिए चींटियाँ जो होती हैं वो माहू के लिए एक सूटेबल प्लेस की खोज करती हैं, एक सूटेबल स्थान बनाती हैं कि वहाँ पर माहू का प्रभाव हो और उनसे जो हनी ड्यू सिक्रेट हो उसको वो भोजन के रूप में लेती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मधुस्राव को प्राप्त करने के लिए माहू को जो है वो उपयुक्त वातावरण कौन प्रदान करता है? चींटियाँ प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार के जो है रिलेशनशिप को सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। दूसरा किस प्रकार का रिलेशनशिप उसमें होता है कि कीटों तथा पौधों के मध्य सहोपकारिता में कीट जो है वो परागण तथा मकरंद इनेक्टर खाते हैं और अपने साथ कुछ परागण ले जा करके पौधों के पास पहुंचा करके पॉलिनेशन का काम करते हैं। इससे मधुमक्खियां तथा जो बटरफ्लाई होती हैं उनके जो है वो अच्छे जो है वो रोल होते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा जो सहोपकारिता का उदाहरण होता है, जिस प्रकार से क्या होता है कि मधुमक्खियाँ जो है वो पॉलिनेशन का काम करती हैं, तितलियाँ जो है वो पॉलिनेशन का काम करती हैं, जो आपके भौरे होते हैं ये भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। मधुमक्खियों के द्वारा लगभग 80% तक जो है वो पॉलिनेशन क्रिया जो है वो पौधों में होती है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जो है पॉलन को जो है वो पौधों से, फूलों से पॉलन को कलेक्ट करती हैं और दूसरे जो है वो पौधों पे जो है उसको छोड़ती हैं। इस प्रकार से जो है वो नर एवं मादा भाग जो है आपस में मिल करके बीज का निर्माण जो है वो करते हैं, जिसमें फसल में जो है वो फ्रूटिंग की क्रिया जो है वो होती है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्रकार की जो है वो सहोपकारिता होती है, आप जो है वो म्यूटुलिज्म होती है, जिससे क्या होता है उनको आपके जो हनी भी होती हैं उनको भी परागण मिलता है और पौधों में जो होता है वो पॉलिनेशन की क्रिया के पश्चात जो है वो बीज का जो है वो निर्माण होती है। तो दोनों को लगभग आपस में फ़ायदा होता है। तो ये जो है होता है आपका म्यूचुअलिज्म जो है वो, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला क्या होता है, जो कुछ जो है वो निगेटिव इंट्रैक्शन भी होता है आपके जो एबायोटिक्स जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं उसमें निगेटिव क्या होती है। तो पॉजिटिव मैंने बताया, यानी धनात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद जो है वो निगेटिव एक्टिविटीज़ यानी ऋणात्मक क्रियाएं, यानी निगेटिव जो फैक्टर्स होते हैं, ऋणात्मक परस्पर क्रियाएं जो होती हैं वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो इस प्रकार की क्रियाओं में एक जाति के कीट दूसरे कीटों पर भोजन आदि के लिए स्पर्धा रखते हैं, ठीक है ना। एक जाति के जो कीट होते हैं वो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए दूसरे कीटों पे आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन रखते हैं और वो जो है वो ऐसा रास छोड़ते हैं जो भक्षण करते हैं अथवा उन पर जो है वो परजीवी काम करते हैं। जो निगेटिव, पॉजिटिव में क्या होता है कि एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे का हानि नहीं पहुंचाते हैं। अगर हानि लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं तो हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जो ऋणात्मक क्रियाएं होती हैं इसमें क्या होता है कि दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे जो है वो तमाम प्रकार के कीटों का भक्षण कर लेना, उन पे परजीविता करना, उन पे पैरासाइट करना, ये सारे जो है वो उनके एक कैरेक्टर्स होते हैं आपके जो है वो ऋणात्मक कैरेक्टर्स जो है वो उस पर छोड़ते हैं। आइए किस प्रकार से जो है वो इनकी ऋणात्मक क्रियाएं जो होती हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से जो है वो पहला क्या होता है, कंपटीशन, यानी आपका जो है वो प्रतिस्पर्धा। तो इस दशा में जो है वो दोनों जातियों की पारस्परिक हानि होती है। वास्तव में स्थान, प्रकाश, भोजन आदि के लिए जो है एक ही जात के कीटों के बीच अंतराजातीय, दो कीटों जातियों के मध्य अंतराजातीय शीत युद्ध यानी चलता रहता है। देखिए स्पर्धा जो होती है, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो प्रत्येक जीवों में होती है। तो इसी स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के कारण हम अपनी जो विपरीत कंडीशन में अपने आप को बचा ले गया वो आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से जब संख्या बढ़ती है, जब कीटों की संख्या बढ़ती है तो आपस में उसमें प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाती है। तो चाहे वो भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो जो है वो आपका प्रजनन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाती है। तो जब
चीज़ों जब भोजन की मात्रा कम होगी और जीवों की संख्या यानी कीटों की संख्या अधिक होगी, तो भोजन पाने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब भोजन कम हो जाएगा तो वो जो है वो अपनी शारीरिक अवस्था का संचालन के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे जीवों का भक्षण करने लगेंगे, एक दूसरे जीवों के लिए भोजन के लिए आपस में लड़ने लगेंगे, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ठीक है, उसमें शीत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अब जब युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो भाई चाहे जैसे हो, अपने भोजन अपने शरीर को चलाना है तो लड़ना है। इस प्रकार की जो है वो अवस्था जो है कीटों में प्रारंभ हो जाती है स्पर्धा के अंतर्गत। इस प्रकार से आगे आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो है वो माहू में आपस में चलाने के लिए प्रतिस्पर्धा जो है वो माहू अपने ही जात के छोटे इंसेक्ट को जो है वो भक्षण करके खा रहा है। इसी प्रकार से जो है वो परजीविता होता है। परजीविता क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न जातियों के जीवों का सहचर, जिसमें एक कीट परजीवी दूसरा जो है वो परपोषी से पोषित होता है, उसे क्या कहते हैं? परजीविता या जो है वो पैरासिटिज्म कहते हैं। परजीवी कीट किसी अन्य जात के कीट अथवा उसकी अपरिपक्व अवस्था के भीतर रह करके तथा आसन करके उसे नष्ट कर देता है, जैसे ट्राइकोग्रामा तथा एपेंटेलिस जातियाँ। ठीक है ना। तो परजीविता क्या होती है कि दो भिन्न भिन्न जातियाँ के बीच में आपस में जो दो अलग अलग जो है वो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में उसमें आपस में जो रिलेशनशिप होता है, उसमें जो है वो एक कीट क्या होता है? पोषी के रूप में यानी होस्ट के रूप में होता है, और दूसरा जो कीट के रूप होता है वो परजीविता के रूप में जो है वो होता है। परजीविता का मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो, परजीवी यानी जो दूसरे को अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए जो दूसरे जीवों पे पूर्णतः जो है वो निर्भर हो, वो परजीवी कहलाता है। तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए दूसरे कीटों पर जो है वो निर्भर होते हैं, और दूसरे कीटों के शरीर पर जो है वो अपना जो है वो प्रभाव दिखाते हैं, उसको जो है वो धीरे धीरे भक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं, और तब तक भक्षण करते हैं जब तक उसको किल ना कर दें, पूर्णतया मार ना दें। तो इस प्रकार से जो है वो जो है वो पैरासाइट्स के रूप में जो है वो ये एक प्रकार से अटैक करते हैं। तो कुछ जो है वो आपके एक पैरासाइट होते हैं, अंड परजीवी होते हैं, कुछ लार्वल पैरासाइट होते हैं जो लार्वा को मारते हैं, वो लार्वल परजीवी कहलाते हैं। जो अंडे को किल करते हैं वो अंड परजीवी कहलाते हैं। इसी प्रकार से ट्राइकोग्रामा जो होता है वो एक प्रकार के जो है वो अंड परजीवी होते हैं, आपके लार्वल परजीवी होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं और अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए जो है वो कुछ दूसरे जीवों पर जो है वो निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो दूसरे कीटों पे प्रभाव वो डालते हैं, और उनको धीरे धीरे कर उनके ऊपर जो है वो अंडे दे करके उनको धीरे धीरे जो है वो उनके शरीर से पोषक ग्रहण करके उनको किल कर देते हैं। तो ये आपका पैरासिटिज्म यानी परजीविता का बहुत ही अच्छा जो है वो उदाहरण है। दूसरे जो है वो आपके जो है वो एपेंटेलिस जो है जातियाँ होती हैं, जो एक प्रकार के जो है वो अंड परजीविता का काम करती हैं। वो दूसरे जीवों के जो कीट होते हैं उनके अंडों पे अपना जो है वो अपने आप को उनके अंडे को खा करके अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं। जैसे आप जो है वो फिगर में देख रहे होंगे किस प्रकार की जो है वो आपकी जो है वो आपकी लार्वी है, आपकी कैटरपिलर है, आपकी कैटरपिलर जो है उसके ऊपर देखिए ये जो आपका ट्राइकोग्रामा है उसके अंडे किस प्रकार से दिए हैं, और ये इन अंडों से जो है वो जब ये अंडे फूटेंगे तो ये कीट निकल के इनको खाना जो है वो प्रारंभ कर देंगे। तो ये एक प्रकार का ट्राइकोग्रामा है जो अंड परजीविता का काम जो है वो लार्वल परजीविता का काम जो है वो करते हैं। इस प्रकार से जो है वो ये कीटों की संख्या को जो है वो नियंत्रित करते हैं, जैविक रूप से जो है वो कीटों की संख्या को नियंत्रित करने का जो है वो कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है आपका परभक्षिता, प्रेडिटिज्म। परभक्षिता को जो है आपके एक प्रकार का शिकारिता या शिकारी कीट इसकी श्रेणी में जो है वो आते हैं। कुछ कीट जो है परभक्षी अपने शिकार को काट देता है परंतु पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करता है। परभक्षी कीट का आकार अपने शिकार से बड़ा होता है तथा अपने पूर्ण परिवर्धन के लिए उन्हें एक से अधिक जीवों की आवश्यकता होती है, जैसे मैंटिस
एंड मकड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। तो परिभक्षिता मतलब होता है यानी शिकार करना, यानी शिकार करके अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करना। कुछ ऐसे शिकारी कीट होते हैं जो अपनी भोजन को आवश्यकता के लिए कुछ अपने से जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको उनका शिकार करके जो है वो उनको भक्षण करके उनको खाते हैं। जैसे जो है वो लेडी बर्ड बीटल एक होती है, बीटल्स होती हैं, वो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए तमाम प्रकार के जो छोटे इंसेक्ट होते हैं जैसे लीफ हॉपर हो गए, आपके लैस विंग्स हो गए, उनको क्या करते हैं, उनको जो है किल करते हैं, उनको भक्षण करते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनको खा जाते हैं। इस प्रकार से जैविक रूप से उन कीटों का जो है वो नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो है आपके मैंटिड्स होते हैं, जो प्रेइंग मैंटिड्स होते हैं, वो भी छोटे जीवों को, कई छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको भक्षण करके खा जाते हैं। इसी प्रकार से मकड़ियाँ होती हैं जो है कुछ ऐसे छोटे कीट होते हैं जो उनको भक्षण करके अपना भोजन बना लेती हैं। तो इस प्रकार के जो कीट होते हैं उनको शिकारी कीट जो है वो कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अपने से बड़े जीवों का शिकार कर देते हैं लेकिन उनके कई टुकड़ों में तोड़ नहीं पाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे कई कीट जो है वो मिल करके तोड़ करके उनका भक्षण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये शिकारिता का जो है वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यानी आपके जो है वो परिभक्षिता का काफ़ी अच्छा जो है वो एग्जाम्पल्स है आपका लेडी बर्ड बीटल। तो इस प्रकार से ये जितने भी आपके क्रियाएं आप देख रहे हैं, चाहे वो अंतर जैविक क्रियाएं हों, चाहे अंतरा जैविक क्रियाएं हों, चाहे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हों, चाहे निगेटिव एक्टिविटीज़ हों इंसेक्ट के अंदर, ये सारे जो है वो जैविक प्रमुख कारक होते हैं जो कीटों को प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। कल मैं जो है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे जो है वो फिर मिलता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।